नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एक्सिस्टिंग पार्टनर एंड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एक्सिस्टिंग पार्टनर। जी हाँ, अगर पार्टनर रिटायर होता है एक्सिस्टिंग या पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, तब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं और गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज की वीडियो में हम ये बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है बेटा, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2 रेशो 3/10 रेशो 1/5। बी रिटायर फ्रॉम द फर्म, रिटायर ध्यान से देखिएगा कौन हो रहा है, बी फर्म से, एंड हिज शेयर वर टेकन, हिज उसका शेयर कौन टेक कर रहा है, ए एंड सी इन द रेशो ऑफ, किस रेशो में, 2:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स। हमें पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। यहाँ पर बी रिटायर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, 3 पार्टनर हैं। क्वेश्चन में अगर डेथ लिखा हो तब भी वही सेम प्रोसीजर होगा कैलकुलेशन का, एग्जाम में कंफ्यूज मत होइए। रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिल्कुल सेम तरीके से कैलकुलेट होता है और सेम तरीके से ही गेनिंग रेशो फाइंड होता है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो हम टाइटल में लिख लें कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इसके बाद जो चीज़ क्वेश्चन में दी है उसको लिख लें। ए बी और सी का ओल्ड रेशो दिया है, तो ए बी एंड सी ओल्ड रेशो दिया है बेटा 1/2 रेशो 3/10 रेशो 1/5। अब लिखा हुआ है बी रिटायर हो गया, तो हमने ये बी को सेपरेट लिख लिया। बी शेयर, क्योंकि बी कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो बी शेयर कितना है बेटा 3/10। आगे लिखा है हिज शेयर, मतलब बी का शेयर वॉज टेकन बाय ए एंड सी, उसका शेयर किसने ले लिया, ए और सी ने, किस रेशो में, 2:1 में। 2:1 को अगर हम सॉल्व करें तो ये हो गया 2/3 और 1/3। ये रेशो में किसने टेक कर लिया, बी का शेयर, ए और सी ने, तो यहाँ पर लिख दें बेटा ए टेक्स, क्या, ए टेक्स 2/3 एंड, और कौन टेक कर रहा है, सी टेक्स कितना बेटा 1/3 फ्रॉम किसके शेयर से, फ्रॉम शेयर ऑफ किसका, बी। ये क्वेश्चन में दिया है, फाइंड करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सबसे पहला काम अपना ये है कि ओल्ड रेशो को ध्यान से देखें। इसके अपॉन ये रेशो है 1/2, ये है 3/10 और ये है 1/5। यानी कि ओल्ड रेशो का जो नीचे वाला नंबर है ये इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इस नीचे वाले नंबर्स को क्या कर लें बेटा, इक्वल कर लें। अगर इक्वल दिया होता तो कोई मैटर नहीं था। इक्वल कैसा बेटा, कि अगर इसके अपॉन में 10 है तो इसके अपॉन में भी 10 होता और इसके अपॉन में भी 10 होता। अब इसको कैसे करते हैं सॉल्व, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो हम छोटे नंबर को बड़े नंबर के बराबर करते हैं, ना कि बड़े नंबर को छोटा करते हैं। तो 2 को 10 बनाना है और 5 को 10 बनाना है। कैसे बनाएंगे, इस 2 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे कितना आ जाए 10। सर ये ध्यान रखिएगा, नीचे वाले नंबर में मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा नंबर है 5। जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से बेटा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए का जो रेशो हो गया और करके लिख दें बेटा 5/10, कितना हो गया 5/10। ये ए का ओल्ड रेशो हो गया 5/10 रेशो। बी का तो दिया ही है बेटा 3/10, सी के अपॉन में 5 है, इसके अपॉन में भी कितना लाना है, 10 लाना है। तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, कितना है 2, तो ये हो गया 2, ऊपर हो गया बेटा, ये हो गया अब हमारा 2/10। बी का शेयर कितना था बेटा, बी रिटायर हो गया 3/10, उसका शेयर हमने यहाँ पर नोट कर लिया। इस शेयर को, बी के शेयर को किसने टेक किया, ए और सी ने किया, किस रेशो में, 2:1 में, यानी कि 2/3 और 1/3 में। अब हम फाइंड करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सबसे पहला काम अपना ये है कि हम बेटा ए और सी का, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर का गेन फाइंड कर लें।
गेन मतलब कि जो बी का शेयर है इस शेयर में से ए को कितना गेन हो रहा है और सी को कितना गेन हो रहा है। आप अच्छे से जानते हैं रिटायरमेंट और डेथ पर पार्टनर गेन करते हैं और एडमिशन पर सेक्रीफाइस। तो गेन कैसे फाइंड करते हैं तो देखिएगा, ए का गेन फाइंड कर लें और किसका बेटा सीस गेन। अब ये दोनों गेन तो कर रहे हैं बेटा ए और सी, लेकिन किसके शेयर से कर रहे हैं बी के शेयर से, और बी का शेयर है कितना 3/10। तो इस 3/10 को हम डिवाइड कर देंगे किस किस के बिटवीन बेटा ए और सी के बिटवीन, किस रेशो में, उस रेशो में जिस रेशो में उन्होंने इस शेयर्स को टेक किया है, यानी कि 2/3 और 1/3 रेशो में। तो ए ने किया 2/3 और इसने किया 1/3। अब हम इसको सॉल्व कर लें तो ये हो गया बेटा 6/30 और ये हो गया बेटा 3/30। इसको भी सॉल्व कर दें तो ये हो गया बेटा 2, ये हो गया 10 और ये हो गया 1 बेटा, ये हो गया 10। तो यहाँ पर देखिएगा अब हमारा जो गेन रेशो है ए और सी का वो हो गया 2/10 और 1/10। ये क्या हो गया बेटा गेन हो गया। अब हम फाइंड करेंगे बेटा न्यू रेशो। तो रिटायरमेंट और डेथ पर जब भी हम न्यू रेशो फाइंड करें तो न्यू रेशो इज इक्वल टू फॉर्मूला है ओल्ड रेशो प्लस गेन। अब यही फॉर्मूला हमने आपको एडमिशन पर बताया था, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, लेकिन वो कब का था बेटा एडमिशन के टाइम का। एडमिशन पर पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं और रिटायरमेंट पर पार्टनर बेटा गेन करते हैं, इसलिए फॉर्मूला हो गया ओल्ड प्लस गेन। अब फाइंड कर लें ए का, ए न्यू रेशो और किसका बेटा सी न्यू रेशो, किसका सी का न्यू रेशो। तो फॉर्मूले में लिखा है ओल्ड प्लस गेन। तो ये ए का ओल्ड है और ये सी का ओल्ड है। ए का ओल्ड है बेटा 5/10 और सी का ओल्ड है 2/10। प्लस है फॉर्मूले में, प्लस क्या लिखा है गेन। तो ए का गेन है बेटा कितना 2/10, कितना है 2/10 और सी का गेन है बेटा कितना 1/10। ये इसका गेन रेशो है। एलसीएम ले तो 10 का एलसीएम हो गया बेटा 10, यहाँ भी 10 का एलसीएम हो गया 10 से 10 को डिवाइड किया 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस 10 को डिवाइड किया 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 2, ये हो गया बेटा 7/10। यहाँ पर एलसीएम लिया 10 आ गया, 10 से 10 को डिवाइड किया 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर 10 से 10 को डिवाइड 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 1, तो ये हो गया बेटा 3/10। अब हम आंसर ऐसा लिख सकते हैं न्यू रेशो इज इक्वल टू 7 रेशो बेटा कितना हो गया 3। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। बिल्कुल सेम यहाँ पर अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि बी का डेथ हो गया और उसके शेयर को ए और सी ने टेक कर लिया, तब भी बेटा सेम प्रोसीजर ही होता। तो समझ में आ गया होगा आपको कि रिटायरमेंट पर हम कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। अगर फिर भी अच्छे से समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करते हैं, एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है बेटा सेकंड, ध्यान से देखिएगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है एक्स बाय एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म रेशो ऑफ 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/6। बाय रिटायर फ्रॉम बिजनेस, रिटायर कौन हो गया बाय हो गया बिजनेस से, एंड एक्स एंड जेड परचेस हिज शेयर, परचेस करें चाहे टेक करें बात एक ही है। किस रेशो में बेटा 3:2 में। फाइंड आउट न्यू रेशो। अब फिर से हमें न्यू रेशो फाइंड करना है और इस बार रिटायर कौन हुआ बेटा बाय हुआ। तो सबसे पहले तो टाइटल में हम लिख लें क्या बेटा, वही कैलकुलेशन ऑफ कौन सा रेशो बेटा न्यू रेशो, और यहाँ पर लिख लें एक्स बाय एंड जेड्स कौन सा रेशो बेटा ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो दिया है 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/6 ये दिया है। अब रिटायर कौन हुआ बेटा, रिटायर हो रहा है कौन बाय, तो बाय शेयर लिख लें यहाँ पर। बाय के शेयर को कौन कौन टेक कर रहा है एक्स एंड जेड, तो यहाँ पर लिख दें एक्स टेक्स 3/2 रेशो मतलब 3:2 का मतलब है बेटा 3/5 एंड कौन जेड
टेक्स कितना बेटा 2/5 फ्रॉम शेयर ऑफ, किसके शेयर से, रिटायर कौन हुआ बेटा, बाय, तो ये लिख दिया हमने बाय। फिलहाल में फिर से देखिएगा ये रेशो इक्वल नहीं है, इसके अपॉन में 6 है, इसके अपॉन में 3, इसके अपॉन में 2, तो सभी के अपॉन में हमें कितना करना है 6। तो 2 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जिससे 6 आ जाए, तो वो नंबर है 3, ऊपर भी 3 से, तो ये और में करके लिख दें बेटा 3/6। बी का 3 में मल्टीप्लाई कर लें, ऐसे नंबर से 6 आ जाए, 2 है, ऊपर भी 2, तो ये हो गया बेटा 2/6। और जेड का शेयर तो है ही बेटा कितना 1/6। तो यहाँ पर x बाई जेड का ओल्ड रेशो दिया है, यहाँ पर देखें बाय रिटायर हो गया, बाय का शेयर कितना है बेटा 2/6, तो ये लिख दिया बाय शेयर 2/6। बाय के शेयर को कौन टेक कर रहा है, x और z, ध्यान दीजिएगा, ये आपने अरेंज कर लिया, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। गेन निकालने, एक्सेस क्या निकालने बेटा, गेन, तो x का गेन और किसका बेटा, z क्या गेन। अब गेन कैसे फाइंड करेंगे, वो दोनों किससे टेक कर रहे हैं, बाय से, बाय का शेयर कितना है 2/6, इस 2/6 को डिवाइड कर दें x और z के बिटवीन, किस रेशो में बेटा, जिस रेशो में उन्होंने टेक किया है 3/5, ये लिखा हुआ है, और ये 2/5। सॉल्व कर लें तो ये हो गया बेटा आपका 30 और ये हो गया 4/30, कितना हो गया बेटा 4/30, ये 30 और ये 4/30, ये आ गया बेटा x का गेन और ये आ गया z का। फॉर्मूला अभी बताया था न्यू रेशो का, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूला इनपुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस कौन सा बताया अभी, गेन। ये रिटायरमेंट पर या डेथ पर न्यू रेशो का फॉर्मूला है। तो चलिए x और z का एक्सेस न्यू रेशो और किसका बेटा जेड्स कौन सा न्यू रेशो, फॉर्मूले में क्या लिखा है ओल्ड रेशो, दोनों का, ये x का ओल्ड रेशो है और ये किसका बेटा z का, तो 3/6 x का है, 1/6 किसका है z का, प्लस है तो प्लस किया बेटा, गेन x का कितना है 6/30 और 4/30, इसको एक डिवाइड करना कंपलसरी नहीं है। 6 और 30 का एलसीएम लिया तो बेटा कितना आ गया 30 आ गया। 6 से डिवाइड किया हमने कितने को, 30 को 5 टाइम गया, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, प्लस 30 से इसको डिवाइड किया 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 6 तो 21/30। अब यहाँ पर एलसीएम लिया 6 और 30 आया, 6 से इसको डिवाइड किया 5 का मल्टीप्लाई प्लस 1, 30 से प्लस किया डिवाइड किया 1 आया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 4, तो ये आ गया बेटा 9/30। अब एक ही नंबर से रेशो अगर डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड कर सकते हैं, एग्जाम में बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं होता, नहीं करना है तो ज़रूरी नहीं है। 3 से डिवाइड हो रहा है इसलिए 3 से डिवाइड किया, 7/10 और 3/10। अब हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा न्यू रेशो इज इक्वल टू 7/3, ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें। चलिए अब हम फाइंड करते हैं एक कंडीशन, डेथ की कंडीशन में, एक और कंडीशन में कि कैसे न्यू रेशो फाइंड करते हैं, तब जब ये गिवन ना हो कि रिटायर पार्टनर या डेथ पार्टनर का कौन कितना शेयर टेक कर रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब हमारा है, कई बार पूछा है बेटा, 1 वर्ड में भी पूछ लेता है इस टाइप का क्वेश्चन, 2 मार्क्स में भी पूछ लेता है, लास्ट ईयर भी आया था। Raman, Aman and Naman are partner in firm. They sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2. On 31st March 2018, Aman was died. Death किसका हो गया, अमन का। What will be the new ratio of remaining partner after the death of अमन? अमन की डेथ हो गई और पूछ रहा है रिमेनिंग पार्टनर का न्यू रेशो क्या होगा। सपोज करिएगा यहाँ पर अगर लिखा होता कि अमन रिटायर हो गया तब भी हम सॉल्व वैसे ही करते जैसे अभी डेथ पर करेंगे। कंफ्यूज मत होना बेटा, डेथ और रिटायरमेंट पर बिल्कुल कैलकुलेशन का सेम प्रोसीजर होता है। अब
इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स का, सभी पार्टनर्स का ओल्ड रेशो तो दिया है बेटा, और ये भी बता दिया कि अमन की डेथ हो गई, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा कि अमन के शेयर को कौन कितना टेक करेगा, यानी कि अमन के शेयर को कौन कितना कितना लेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन बिल्कुल आप 10 सेकंड में सॉल्व कर देते हैं। कैसे, देखिएगा। सबसे पहले हम लिख दें कैलकुलेशन ऑफ कौन सा रेशो फाइंड कर रहे हैं बेटा, न्यू रेशो। और यहाँ पर हम जो गिवन है वो लिख लें, रमन, अमन एंड नमन, कौन सा रेशो लिख लें बेटा, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो दिया है, ये देखिएगा 4:3:2, 4 और 3 हो गया बेटा 7 और 2 हो गया बेटा कितना, 9। ठीक है, ये दिया है। अब रिटायर कौन हो गया, सॉरी डेथ किसकी हो गई बेटा, डेथ यहां पर देखिए अमन की हुई, तो यहां पर हम लिख देंगे आफ्टर डेथ ऑफ किसकी बेटा, अमन। बचा कौन कौन बेटा, रमन एंड नमन, तो यहां पर लिख देंगे रमन एंड नमन, क्योंकि अमन की डेथ हो गई, रमन एंड नमन न्यू रेशो। अब देखें, अमन की डेथ हो गई और अमन का शेयर है कितना बेटा, 3 है, तो 3 को हटा दें तो बचा कितना, 4:2, तो आंसर हो गया हमारा 4:2। ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। यानी कि जब भी क्वेश्चन में कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो या किसी पार्टनर की डेथ हो गई हो और ये क्लियर इंस्ट्रक्शन ना दिया हो कि रिटायर पार्टनर के शेयर को कौन कितना टेक कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका रेशो हटा देना है, जो रेशो बचेगा बेटा वो रिमेनिंग पार्टनर का क्या होगा, न्यू रेशो। ये सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर है। अब हम एक क्वेश्चन सीखेंगे बेटा, गेनिंग रेशो कैसे फाइंड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप गेनिंग रेशो का क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। X, Y एंड Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड इन द रेशो ऑफ 4:3:1 Y डाइड। किसकी डेथ हो गई बेटा, Y की। X एंड Z डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर इन द रेशो ऑफ 2:1। देखिएगा यहाँ पर इन्होंने फ्यूचर का रेशो दे दिया, यानी कि न्यू रेशो फाइंड करके दे दिया 2:1, और हमसे कह रहा है कैलकुलेट गेनिंग रेशो। हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, गेनिंग रेशो। तो बहुत आसान है गेनिंग रेशो फाइंड करना। देखिएगा टाइटल में तो हम लिख लें सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कौन सा रेशो बेटा, गेनिंग रेशो। सबसे पहले काम हमारा ये है कि जो क्वेश्चन में दिया है उसको नोट कर लें। तो नोट कर लें X, Y एंड Z कौन सा रेशो बेटा, ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो कितना है बेटा, 4:3:1, तो सभी के अपॉन में कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। ये तीनों का ओल्ड रेशो गिवन है। अब डेथ किसकी हो गई बेटा, Y की हो गई, और बचे कौन कौन बेटा, X एंड Z, और उनका फ्यूचर रेशो यानी न्यू रेशो दिया है। तो यहाँ पर लिख लें X एंड Z कौन सा रेशो बेटा, न्यू रेशो दिया हुआ है 2:1, और फाइंड हमें बेटा क्या करना है, गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला आप थ्योरी में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ा है तो ये गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। कौन सा बेटा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। गेन कौन कौन कर रहा है, X और Z, एक्सिस और कौन बेटा, Z's। फॉर्मूले में क्या लिखा है, न्यू रेशो, दोनों का न्यू रेशो है 2 और 1 3, तो 2/3 और 1/3, माइनस है तो माइनस ओल्ड रेशो। ध्यान दीजिएगा X का ये है ओल्ड रेशो 4/8, और Z का ओल्ड रेशो कितना है बेटा, 1/8
8, 3 और 8 का एलसीएम लें 24, 3 से डिवाइड किया 24 को कितने टाइम 8, 8 2 जा 16 माइनस इसको इससे डिवाइड किया 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 12, तो ये आ गया बेटा 4y कितना 24। इसका एलसीएम लिया बेटा कितना आ गया 24, 3 से इसको डिवाइड किया 24 को 8 टाइम गया, 8 का 1 में मल्टीप्लाई माइनस इससे इसको डिवाइड किया तो बेटा कितना आ गया यस कितने टाइम गया, ये गया आपका 3 टाइम 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया बेटा 5/24। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस टाइप से कि गेनिंग रेशो इज इक्वल टू 4/5। ये हमारा सॉल्यूशन बेटा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो क्लियर है आपका, ये आपका 3 है बेटा, ये सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आपको मिल जाए। जय हिंद।